गांव का नाम था काली घाटपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत और गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना शमशान। लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। लेकिन हर गांव में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जिसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। राहुल भी ऐसा ही था। शहर से पढ़ाई करके अभी अभी वापस आया था। उसे लगता था कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। राहुल के घर की खिड़की से दूर शमशान की तरफ हल्की सी लाल रोशनी दिखी। पहले उसने सोचा कोई लकड़ी जला रहा होगा, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। धीरे धीरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। शमशान की रात रास्ता सुनसान था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही राहुल शमशान के पास पहुंचा, उसे जली हुई लकड़ियों की गंध आई, लेकिन वहां कोई चिता नहीं जल रही थी। फिर उसे दिखी एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा धुएं से ढका हुआ। वो चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी राहुल पर टिकी थीं। राहुल के पैर वहीं जम गए और तभी वो औरत मुस्कुराई। अधूरी आत्मा, अगले ही पल वो गायब। राहुल ने सोचा शायद वहम है, लेकिन पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। उसने मुड़कर देखा। अब वो औरत बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली, और होठों से बस एक ही शब्द निकला, क्यों आए हो? राहुल भागने लगा, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही वही शमशान सामने आ जाता, जैसे रास्ता उसे जाने ही नहीं दे रहा। सच का खुलासा, अचानक राहुल को अपने बचपन की एक बात याद आई। 10 साल पहले गांव में एक लड़की की शादी टूटी थी। उसी रात उसने शमशान के पास फांसी लगा ली थी। लोग कहते थे उसकी आत्मा भटकती है, और सबसे डरावनी बात, उस लड़की का नाम भी था राधा, और राहुल की बचपन की दोस्त भी थी राधा, जिससे उसने वादा किया था, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शहर जाने के बाद वो कभी लौटकर नहीं आया। आखिरी रात, उस रात शमशान में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। राधा की आत्मा राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब साफ थी, तुम लौटे क्यों? राहुल रोने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों को शमशान के पास एक जली हुई लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बस पास में पड़ा था राहुल का टूटा हुआ चश्मा, और पेड़ पर किसी ने कील से लिखा था, वादा निभाना चाहिए था। आज भी कालीघाटपुर में लोग कहते हैं, रात को शमशान से पायल की आवाज आती है, और कभी कभी लाल रोशनी में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक सफेद साड़ी वाली और दूसरी चश्मा पहने एक लड़का।